हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन रुआन को दिखाया जाता है, जो कि एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई होती है और वहां पर ही जो एक पर्सन उसके साथ बैठा होता है उससे इंटरव्यू ले रहा होता है। और वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रुआन की आंटी ने उसको एक ब्लाइंड डेट पे भेजा होता है और उसको सुना रही होती है कि तुम्हारे पेरेंट्स के गुजरने के बाद तुम्हारे अंकल और आंटी यानी हमने तुम्हारा बहुत साथ दिया है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर जाओ और हमने उस पर्सन से पैसे ले लिए हैं और वैसे भी तुम्हारी सिस्टर को अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है तो तुम्हें इस ब्लाइंड रूट पर जरूर जाना होगा। अब वो ये सब कुछ सोच रही होती है और वो पर्सन बहुत कमीना इंसान होता है। वो साफ इसको कहता है कि शादी के बाद मैं तुमसे सारे घर के काम करवाऊंगा और घर पर बच्चे भी मेरे मौजूद है, तुम्हें उनका भी ख्याल रखना होगा और सारी ड्यूटीज उसको दे रहा होता है। तो वहां पर ही रुआन उसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे का मैच नहीं है, तो मैं यही सोचूंगी कि आप किसी और को ढूंढ लें। वहीं दिखाती है कि उसका सर चकराने लगता है और वो बेहोश होने लगती है और वो पर्सन मुस्कुराने लगता है। दिखाते हैं कि उस पर्सन ने उसमें ड्रग मिलाई दी होती है कॉफी में। अब वो उसको बेड पर लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां पर ही रुआन को होश आ जाता है। तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको साफ कहता है कि मैं तुम्हारे आंटी और अंकल को एडवांस पेमेंट दे चुका हूँ, ऐसे मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा। तो वहां पर ही लैंप रखा होता है साइड टेबल पर, वो उठाती है और उसको मारकर वहां से भागने लगती है। जैसी बाहर जाती है तो वहां पर ही हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर लू आ जाते हैं, जिसे देखकर वो उनको कहने लग जाती है कि प्लीज अंकल मुझे बचा ले। वो उसको छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करके उठा लेते हैं और वो पर्सन मिस्टर लू को देखकर डर जाता है, क्योंकि मिस्टर लू बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब वो पर्सन वहां से डर से भाग जाता है। दिखाया जाता है 1 मंथ गुजर जाता है। रुआन को पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा पछता रही होती कि ये कैसे हो गया। जैसे वो बाहर निकलती है उसकी आंटी फिर से उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम यहाँ पर बैठकर सिर्फ खाने के लिए पैदा हुई हो, क्या तुम्हें नहीं पता हम लोग कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें भी कोई जॉब ढूंढनी होगी। तो वो उनको बताने की कोशिश करती है कि आप मुझे इतना काम बता देते हो कि मुझे मिलती ही नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू में देने जा रही हूँ। वहां पर ही आंटी के साथ इसकी आर्ग्यूमेंट चल जाती है और वो उसको खूब बातें सुनाने लगती हैं और उसको कहती है कि फ्रूट्स वगैरह का पेटी मैंने बना के रखी है, ये जाकर सुपर स्टोर देकर आओ। तो वो जैसी फ्रूट्स वगैरह वहां पर लेकर जाती है तो दिखाते हैं कि सुपर स्टोर वाला अंकल उसको कहता है तुम इतनी छोटी होकर इतनी भारी चीजें लेकर आई हो। तो उसको कहती है इट्स ओके, आप अंदर ले जाओ। वहां पर ही मिस्टर लू गुजरते हैं। जैसे ही वो बैग से रुआन को देखते हैं तो वहां पर ही उसको याद आने लगता है कि उस रात जब इन्होंने बचाया होता है रुआन को तो वो बहुत ज्यादा हॉट हो रही होती है मेडिसिन की वजह से, जिसकी वजह से जब वो जा रहे होते तो वो रोक कर कहती है अंकल आप मेरे करीब आओ। वहीं उनको अपने पास करती है और वहां पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर लूस के पास जाते हैं और उसको कहने लग जाते हैं कि ये बहुत भारी है, मैं उठा लूंगा। तो वो मन में सोचने लगती है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं मैं उठा लूंगी, लेकिन वो बॉक्सेस वगैरह उठाकर अंदर रख देते हैं। वहां पर ही वो उसको कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी एज क्या है। वो अपना नेम और एज वगैरह बताती है। वहां पर ही वो उसको कहने लगते हैं कि उस रात के बारे में तुम्हें याद है। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि नहीं नहीं, उसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो उसको साफ कह देते हैं कि तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वहां पर ही वो सोचने लगती है कि मैं तो प्रेग्नेंट इसी की वजह से हुई हूँ, मुझे इसको बता देना चाहिए। वो बताने ही जा रही होती है कि सुपर स्टोर का मालिक आकर मिस्टर लू को देखकर बहुत इंप्रेस होने लगता है और मालिक मालिक कह के पुकार रहा होता है। तो वहीं वो सोचने लग जाती है कि लगता है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसको मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए। तभी फिर वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या हुआ, तुमने कुछ बताना था। तो वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं। तभी वो कहते हैं अपना मोबाइल नंबर तो दे दो। तो वो उसको मोबाइल नंबर वगैरह देती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से उसका सर चकराने लग रहा होता है, वो गिरने लग रही होती है। तो वहां पर ही मिस्टर लू उसको बचा लेते हैं और वो उसकी बाहों में आ जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं फिर से वो उसको कहते हैं कि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। तो वो कहती है ठीक है। जैसे ही वो वहां से चले जाते हैं तो सुपर स्टोर का मालिक आकर बहुत ज्यादा मिस्टर लू की तारीफ करता है और उसको कहते हैं कि लगता है तुम इसको जानती हो, मैं तुम्हें ज्यादा पेमेंट दे रहा हूँ। और अपना एक काम उसको बता देता है कि मिस्टर लू से मेरा वो काम कह देना। तो वो कहती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि रोहन वापस पैसे लेकर आती है अपनी आंटी की शॉप पर, क्योंकि वो फ्रूट सेल करने का काम करती होती है। वो कुछ अपनी पेमेंट अपने पास रख लेती है जो शॉपकीपर ने उसको दी होती है और बाकी वो आकर अपनी आंटी को दे देती है। और आंटी पैसे भी गिन रही होती है और उसको बातें सुना रही होती है, तुम बहुत ज्यादा लेजी हो, एक काम का तो तुमसे वो भी नहीं होता है। वहां पर उसको खूब बातें सुनाने लग रही होती है कि और बातें सुनाते सुनाते अचानक वो देखती है कि इसके पर्स में और पैसा है और उसे क्वेश्चनिंग करने लगती है पैसा कहाँ से आया। तो वो कहती है मेरी अपनी पेमेंट है। तो वो कहती है तुम झूठ मत कहो, तुम इतनी काबिल कहाँ कि तुम्हें कोई पैसा देगा। वहां पर वो अपने हस्बैंड से भी पूछती है तो वो कहते नहीं मैंने तो इसको नहीं दिया। अब वो उसको बहुत ज्यादा बातें सुना रही होती हैं कि तुम्हारे पास ये पेमेंट कहाँ से आई। फिर से इन चीज को लेकर इनकी आर्गुमेंट चलती है। वहां पर ही वो उसको जवाब देने लगती है कि मैं इतनी लेजी नहीं हूँ, आपने हमेशा स्कूल तो मुझे भेजा नहीं है, अगर आपने मुझे स्कूल वगैरह भेजा होता तो मैं बहुत ज्यादा लाइक होती। तभी आंटी कहती है कि तुम मेरे आगे जबान चलाती हो, देखो मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। वहीं वो उसको जोर जोर से मारने लग रही होती है। अंकल रोक भी रहे होते हैं, लेकिन आंटी कहने लगती है कि नहीं, इसने मेरे आगे बदतमीजी की है, मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगी। खूब इसको मारती है। वहीं दिखाती है कि रुआन अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। अचानक उसका सर चकराने लगता है, वो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। अचानक मिस्टर लो वहां से गुजरते हैं, वो रुआन को देखते हैं और लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब जैसे ये हॉस्पिटल में होती है
वहां पर ही वो सोचने लगती है कि इसको पता तो नहीं लग गया मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वो उसको रिपोर्ट्स आकर दिखाते हैं जिसमें इसकी वीकनेस की रिपोर्ट होती है। वहां पर ही वो मन में सोचने लगते पता नहीं इसने कुछ खाया भी है कि नहीं। तो वहां पर एक सूप पड़ा होता है, वो रुआन को खिलाने लग जाते हैं। वो जैसे ही प्यार से खिला रहे होते हैं तो अचानक उसको याद आता है कि आंटी ने इसको कितनी जोर से मारा होता है। ये रोने लगती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? तो वो कहते हैं हाँ। तभी फिर वो उससे क्वेश्चन कहते हैं क्या घर पे तुम्हारी लड़ाई हो गई थी? तो वो कहते हैं हाँ। वहां पर ही वो उसको चुप कराने लगते हैं और वो कहती लगता है मैं बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड हूँ। तो उसको कहते हैं ऐसे मत करो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तो दिखाते हैं कि जैसे ही सुबह में उसकी जाग होती है तो वो मिस्टर लू के बेड पर होती है। वहां पर ही वो जैसे नीचे जाती है तो मिस्टर लू ने ब्रेकफास्ट बनाया होता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होने लगती है। और वहां पर ही मिस्टर लू जैसे ही देखते हैं कि ये नंगे पांव आए हैं तो मिस्टर लू इसकी बहुत केयर करते होते हैं बच्चियों की तरह। इसको अपनी गोद में उठाते हैं और लेकर ऊपर चले जाते हैं। वहां पर ही वो शूज वगैरह निकाल कर इसको पहनाते हैं और इसको कहते हैं आइंदा शूज पहनकर ही नीचे आना। और उसको बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे कपड़े वगैरह मंगवा लिए हैं, जो तुम्हें पसंद आए तुम पहन लेना और फिर आ जाना नीचे। तो वो कहती है ठीक है। जैसे ही वो वार्डरोब के पास जाती है वहां वो महंगे महंगे ड्रेस देकर कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा इंसान है, मुझे यहाँ से बहुत जल्द चले जाना चाहिए, लेकिन इससे मैं पेमेंट जरूर लूंगी क्योंकि मुझे बच्चे की केयर भी तो करनी है। तो जैसे ही वो चेंज करके नीचे आती है मिस्टर लू ने मजे का नाश्ता बनाया होता है जिसे देखकर ये बहुत हैप्पी होने लगती है। और मिस्टर लू इसको कहती है मैंने तुम्हारे लिए बनाया। अब वो मजे ले लेके खा रही होती है और कुछ देर बाद उसको वॉमिट आने लगती है। तो मिस्टर लू उसको कहते हैं कि क्या हुआ? तो फिर वो उसको कहती है पता नहीं दिल खराब हो रहा था। तो उससे क्वेश्चन करते हैं कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, लेकिन वो ये बात छुपा कर कहती है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी अगर मैं प्रेग्नेंट होगी तो तुम्हें जरूर बता दूंगी। तो फिर वो उसको कहते हैं चलो ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते कि रुआन मिस्टर लू के साथ कार में होती है और उनको कहने लगते हैं कि मैंने सोचा है कि आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे, जैसे हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ, तुम बस मुझे पेमेंट दे दो। तभी वो कहता है चलो ठीक है, कितनी तुम्हें पेमेंट चाहिए? तो वो इशारा 3000 का करती है। तभी वो कहती है इसमें तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। तभी फिर वो 5000 का इशारा करती है, लेकिन मिस्टर लू को लगता है कि वो 50 मिलियन का कह रही है। तभी वो कहते हैं इतने ज्यादा पैसे, चलो ठीक है मैं तुम्हारे अकाउंट में सेंड कर दूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। वो जैसी कार से उतरती है तो वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। जैसे वो वहां से चले जाते हैं तो रुआन अपने घर जाती है। वहां पर ही दिखाती है कि आंटी ने इसके लिए मजे मजे की डिशेस बनाई होती है जिसे देखकर वो शॉक्ड होने लगती है और वो कहती है कि आपने मेरे लिए बनाया? तो उसको कहती है हाँ तुम बैठो मेरे साथ खाओ। अब जैसी वो खा रही होती है वो हैरान होती है कि आज तक तो उन्होंने अच्छा खाना इनको नहीं दिया। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब भी घर में बचा हुआ खाना होता है वो उसको वही देती है या तो अक्सर उसको देती भी नहीं होती। तभी फिर वो पूछने लगती है कि आज ऐसी क्या खास बात है जो आपने मेरे लिए इतना खाना बनाया है? तो उसको कहने लगती है कि साफ सी बात है, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिन तुम ब्लाइंड डेट पर गई थी जिस पर्सन के साथ, वो पर्सन बहुत अच्छा है, उसने हमें बहुत ज्यादा पेमेंट दे दी है, तो अब तुम उसके साथ शादी करोगी। जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है कि वो पर्सन बहुत ही गंदा इंसान है, मैं इसके साथ हरगिज शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसको कहते हैं कि तुम्हारी आंटी और अंकल ने उसको पेमेंट दे दी है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है, वो साफ इनकार कर रही होती है। वहीं दिखाते कि अचानक से उसका सर चकराने लगता है और वह बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी आंटी ने उसमें कुछ मिलाया होता है। तो दिखाते हैं उसी पर्सन के साथ ये बेड पर होती है, उसने उसको बांधा हुआ होता है और रोमांटिक नाइट स्पेंड के लिए वो तड़प रहा होता है। लेकिन वहां पर ही वो उसको धक्का वगैरह देकर मार रही होती है, लेकिन वो उसको मारकर कहता है कि नहीं आज मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करके रहूंगा। लेकिन जैसे तैसे वो उसको मारती है और वहां से भाग जाती है। जैसी बाहर जाती है वो मिस्टर लू को मैसेज करती है कि अंकल प्लीज सेव मी। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर लू थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं कि रुआन को शायद पैसों की पड़ी हुई है। वहां पर ही वो बहुत ज्यादा पी रहे होते हैं और उनका असिस्टेंट उनसे बातें कर रहा होता है। जैसे ही वो मैसेज भी रीड करता है तो उसको कहता है कि आज उस लड़की के पास मत जाना। तो अंकल कहते हैं हाँ मैं उसको सेव नहीं करूंगा। लेकिन कुछ देर बाद दिखाते हैं वो फौरन उसकी मदद के लिए चले जाते हैं। वहां पर एक न्यू कैरेक्टर जो कि हीरोइन होती है जिसका नाम जूली होता है, वो मिस्टर लू से मिलने के लिए आती है, लेकिन उसका असिस्टेंट कह देता है कि वो किसी ब्यूटी को बचाने के लिए चले गए। तो कहती क्या? इधर से दिखाते हैं कि मिस्टर लू रुआन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां पर ही वो उसको अंदर हॉस्पिटल में जैसे ही एंटर करते हैं डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हैं और उसको अंदर भेज देते हैं। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि डॉक्टर आता है और आकर बताने लगता है कि बच्चा बिल्कुल महफूज है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड होते हैं किसका बच्चा, और डांटने लगते हैं। तभी वो कहता है कि ये लेडी 6 मंथ की प्रेग्नेंट है, 6 वीक की, तो आपको इसके बारे में नहीं पता। जिसको सुनकर वो कहते क्या, और उसको याद आता है कि 6 वीक पहले तो वो ही इसके साथ इंटीमेट हुए थे। तभी फिर वो समझने चाहते हैं कि अच्छा ये बच्चा मेरा ही है। तभी वो डॉक्टर को थैंक्स करते हैं और कहते वो कहाँ है। तो फिर वो उसको कहते हैं आप जाकर मिल सकते हैं। वहां पर ही मिस्टर लू खुश होने लगते हैं। अब वो जैसे रुआन के पास आने लगते हैं तो रुआन मन में सोचती है कि लगता है इसको बच्चे के बारे में पता चल गया है। तो उसको कहते तुम क्या सोच रही हो। फिर उसको कहने लग जाती है कि मैं इस बच्चे को लेकर चली जाऊंगी और अकेले इसकी परवरिश करूंगी, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। फिर वो उसको कहने लगते हैं कि क्या तुम स्टूपिड हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, कोई घर है जो तुम इसकी परवरिश कर पाओगी। तो वो कहती मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगी। तभी वो उसको कहते सिली गर्ल, इसकी जरूरत नहीं है। वहीं दिखाते हैं वो उसको अपनी गोद में उठा लेते। तो वो कहती तुम क्या कर रहे हो। फिर उसको कहते हैं कि ये बच्चा मेरा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लूंगा, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि मिस्टर लू रुआन के साथ कार में होते। तो रुआन कहने लगती है कि मैं जॉब के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मिस्टर लू उसको टोक देते कि नहीं, इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा और तुम्हारे पास इतना पैसा और घर तो नहीं, तुम कैसे कमाओगी। लेकिन वो उसको कहती है लेकिन हम एक साथ रहते भी तो नहीं है।
तो किस तरह से पॉसिबल होगा? तो मिस्टर लू कहते हैं तुम फिक्र मत करो, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी, लेकिन उससे पहले हमें कहीं जाना होगा। तो वो कहती कहाँ? तो मिस्टर लू उसको कहते हैं हमें मैरिज ब्यूरो जाना होगा। वहीं दिखाते हैं कि ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और वहीं रुआन मन में सोचने लगती है कि मेरी अंकल से शादी हो गई है, और बातों बातों में उनको अंकल कह रही होती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि अब हमारी शादी हो गई है, क्या अभी तुम मुझे अंकल कहोगी? तो वो कहती है मैं क्या कहूँ? तो उसके करीब होकर कहते हैं कि अब तुम मुझे अंकल नहीं बल्कि तुम मुझे हस्बैंड कहोगी। तो वो शर्माने लग रहे होते हैं। वहीं उसकी आंटी की कॉल आ जाती है और उसको साफ कहने लगती है वो पर्सन तुम्हारा वेट कर रहा है जिसके साथ तुमने ब्लाइंड डेट बनाई थी, तुम्हें वापस घर आना होगा। लेकिन वो बहस करने लगती है कि अब मेरी शादी हो गई, मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली और ना ही मैंने वापस आना है। लेकिन वो उसको खूब सुना रही होती है तो वो फोन रख देती है। वहीं दिखाते कार में इसकी आंख लग जाती है तो मिस्टर लू उसको गोद में उठाकर घर ले जाते हैं और इसको लिटा देते हैं और उस पर खूब इसको प्यार आ रहा था क्योंकि वो क्यूट सी बेबीज की तरह होती है। जिस तरह मिस्टर लू जैसे ही बाहर निकलते हैं तो मेड सामने खड़ी होती है और क्वेश्चनिंग करती है कि ये कौन है। तो वो उसको बताने लगते हैं कि ये मेरी वाइफ है और तुम्हें अब इसका बहुत ध्यान रखना है। तो कहती है हाँ ये तो बहुत यंग है। तो उसको कहते हैं कि इसके लिए मजे मजे का खाना जरूर बनाना। जैसे ही सुबह में रुआन उठती है तो वहां पर ही दिखाते हैं कि नीचे मिस्टर लू ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठे होते हैं। वो जैसे ही उठकर जाती है तो मिस्टर लू कहते तुम उठ गई हो? तो कहते हैं हाँ। तभी वो देखते हैं कि फिर से इसने शूज नहीं पहने हुए। उसको गोद में उठा लेते और उसको कहते हैं कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो ऊपर चलो। और पीछे से मेड देखकर इनके प्यार को बहुत खुश हो रही होती है। अब दिखाते हैं कि रुआन अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। इसकी बेस्ट फ्रेंड इसको कॉल करती है और उसको कहने लगती है ये तुम्हारी आंटी अंकल बहुत ज्यादा परेशान है, तुम कहाँ हो? तो वो झूठ कह देती है मैं फ्रेंड के घर हूँ। तो उसको कहती है फ्रेंड के घर? तो उसको मिलने के लिए बुलाती है। तो वहां पर ही रुआन में प्लान करती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देगी। अब वो जैसे ही रेस्टोरेंट में जाती अपनी फ्रेंड के साथ गपशप कर रही होती है वहीं दिखाते हैं कि आंटी इनको फॉलो करते हुए पहुंच जाती है और आकर फिर से हंगामा करने लगती है कि रुआन तो मेरे साथ चलो। और बेस्ट फ्रेंड रुआन का ही साथ दे रही होती है और आंटी से लड़ रही होती है कि नहीं ये नहीं जाएगी वरना मैं पुलिस या किसी को बुलवा लूंगी। तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का सेलफोन भी तोड़ देती है और जैसे मारते मराते वो रुआन को लेकर चली जाती है। मिस्टर लू की कॉल्स आ रही होती है रुआन को। वहीं टेबल पर मोबाइल पड़ा होता है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कॉल उठा लेती है और मिस्टर लू को कहने लगती है कि आप जो भी हो, क्या आप रुआन के फ्रेंड हो? उसको उसकी आंटी लेकर चली गई है। तो वहां पर ही मिस्टर लू तड़पने लगते हैं उसको बचाने के लिए। वो जैसे ही जा रहे होते हैं तो वहां पर ही जूली आकर पहुंचती है। वो रुकने की कोशिश करती है मिस्टर लू को, लेकिन मिस्टर लू उसको इग्नोर करके रुआन को बचाने के लिए चले जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि जूली का असिस्टेंट आता है और कहने लगता है कि मैंने फोटो आप लोगों की करीब की ले ली है। तभी वो कहती है कि हर जगह ये न्यूज फैला दो। तो वो कहते हैं ठीक है। इधर से दिखाते हैं कि वही पर्सन अंकल को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा होता है कि आखिर वो लड़की कहाँ है, तुम लोग अभी तक उसको क्यों नहीं लेकर आए। इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चली होती है। अंकल उस पर्सन को बना ही रहे होते हैं कि दिखाते हैं आंटी लेकर आ जाती है रुआन को और कहने लगती है कि ये लड़की है, हमने तुम्हें सेल कर दिया है, तुम इसको ले जाओ। लेकिन वहां पर ही रुआन लड़ने लगती है कि मैंने इसके साथ नहीं जाना, ये अच्छा इंसान नहीं है। वो पर्सन कहता है कि तुम लोग अब देख लो, तुम लोगों को मुझे बहुत पैसा देना होगा, ये किस तरह से मुझसे बिहेव करिए। आंटी उनको बनाने की कोशिश कर ही रही होती है कि पीछे से मिस्टर लू आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएगी। तो आंटी कहने लगती है तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। वहां पर ही मिस्टर लू उस पर्सन को आकर मारने लगते हैं और उसको सुनाने लगते हैं कि ये पैसा रखो और आज के बाद इसके करीब ही मत आना। तो वो लालची इंसान पैसा लेकर भाग जाता है। आंटी फिर बहस करने लगती है कि तुम होते कौन हो। तो वो उसको सुनाने लगते हैं कि ये मेरी वाइफ है, अब के बार तुम लोग इसको हाथ भी मत लगाना और तुम्हें जितना पैसा चाहिए ये रख लो, इसके करीब आने की कोशिश मत करना। वो पैसा फेंक कर वहां से चले जाते हैं और आंटी अंकल बहुत ज्यादा लालची होने लगते हैं कि इसके पास इतना पैसा है, ये इतना अमीर इंसान है, आखिर ये है कौन। अब दिखाते हैं कि रुआन अपना टाइम स्पेंड कर रही थी और अचानक वो मोबाइल यूज करते करते एक न्यूज लीक हो जाती है कि जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि जूली ये दावा कर रही होती है कि मिस्टर लू और जूली का अफेयर चल रहा है। जिसे सुनकर वो थोड़ा हैरान हो रही होती है और सोचने लगती है कहीं इस बच्चे की वजह से तो नहीं मिस्टर लू ने मुझसे शादी की, शायद उनको मुझ में इंटरेस्ट ही ना हो। तो दिखाते हैं कि जैसे ही लोग खाने की टेबल पर जाते हैं तो वहां पर मेड इनके लिए मजे मजे का खाना भी लगा रही होती है और उसको कहती है कि क्या वो आपकी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों लग रही है, क्या आप सोई नहीं हो रात भर। तो उसको कहती नींद नहीं आ रही थी। वहां दिखाते हैं कि मिस्टर लू भी आकर बैठते हैं और उसको कहने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम सोई क्यों नहीं थी। तो वो कहती है बस कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी फिर उनको जरूरी कॉल आ जाती है। फिर वो उसको कहने लगते हैं कि मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, तुम अपना ध्यान रखना, किसी चीज की जरूरत है तो मेड को कह देना। वो कहती है ठीक है। जैसे ही वो चले जाते हैं तो दिखाते हैं कि कुछ देर बाद मेड आती है और कहती है मुझे ग्रोसरी के लिए जाना है तो आप पीछे से अपना ध्यान रखना। वो कहती है ठीक है। जैसी मेड चली जाती है कुछ देर बाद इनकी डोर बेल पे कोई नॉक करता है। जैसी रुआन डोर ओपन करती है सामने से जूली आती है और जैसी वो आती है तो उसे कहती है कि आपको क्या मुझसे काम था। तो वो उसको बातें सुनाने लग रही होती है कि मैंने सुना है कि तुम एक गरीब लड़की हो और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वहां पर ही वो अपनी बहुत तारीफें कर रही होती है और उसको जान के जताने की कोशिश करती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टर लू के साथ जचती भी हो, उनका क्या स्टैंडर्ड और तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड। जानबूझकर ऐसी बातें कर कर वो वहां से चली जाती है। ये बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। वहां पर ये मिस्टर लू को मैसेज कर देती है कि मुझे एक जॉब ढूंढनी है, प्लीज मेरे लिए जॉब ढूंढो, मैं घर पे बोर हो रही हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि मेड से क्वेश्चनिंग करने लगता है फोन करके मिस्टर लू के क्या हुआ,
ये इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों लग रही है। तो वहाँ पर ही वो कहती है कि मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी, जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने देखा उनका मूड ऑफ था। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको मैसेज कर देते हैं कि नहीं तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए जॉब ढूंढना ठीक नहीं है। वहाँ पर ही वो कुछ चीज़ें सर्च करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी का दिल बहलाने के लिए क्या किया जाए। तो फिर वहाँ पर ही उसको एक आइडिया आता है कि 2 दिन में एक ज्वेलरी ऑक्शन है, मैं इसको वहाँ पर घुमाने के लिए ले जाऊंगा। तो वो 2 टिकट्स बुक करवा लेता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं मिस्टर लू रोहान को एक ऑक्शन लेकर जाते हैं। जैसे ही वो उसको कार से उतारते हैं तो वो कहती है कि हम यहाँ पर जो आए हैं यहाँ पर तो बहुत महंगी चीजें होगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो उसको कहते हैं सिली गर्ल, तुम्हें कौन कह रहा है इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें कुछ लेकर दूंगा। जैसे ही वो उसको लेके जा रहे होते तो मीडिया वाले आकर क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, आपका तो जूली के साथ अफेयर नहीं चल रहा था। तो वहाँ पर ही वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और मीडिया वालों को हटाते हैं और रोहान को प्रोटेक्ट करके लेके चले जाते हैं। अब जूली अपने असिस्टेंट के साथ कार में होती है, वहाँ पर ही उसको गुस्सा आने लगता है और वो उसका असिस्टेंट बार बार कह रहा होता है कि देखा वो इसके लिए कितना प्रोटेक्टिव है, अब तुम्हारा क्या बनेगा। तो वो कहती मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ, लू की मैं ही घर की बहू बनूंगी। तो दिखाते हैं जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो वो क्वेश्चन करने लगती है, मुझे ये बता तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। तो उसको कहते हैं ऑफ कोर्स तुम प्रेग्नेंट भी हो और तुम बोर हो रही थी, तो मैंने कहा मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँ। और बातों बातों में उसको बताते हैं कि मेरी मदर की बर्थडे भी आने वाली है, तो हम यहाँ से कोई अच्छी सी चीज़ सेलेक्ट करेंगे और उनको गिफ्ट देंगे। तो वो कहती क्या वाकई, नहीं मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो वो मुस्कुराने लगते कि मैं हूँ ना, मैं ही खरीदूंगा, हम दोनों फिर दे देंगे। फिर वो उसको कहती ठीक है मैं तुम्हारी पेमेंट बाद में तुम्हें लौटा दूंगी। वो मुस्कुराने लगते हैं। अब जैसे ही ऑक्शन स्टार्ट होता है वहाँ पर परफ्यूम्स वगैरह चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं। तो फिर वहाँ पर ही परफ्यूम में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो भी क्वालिटीज़ बता रही होती है परफ्यूम की। तो फिर मिस्टर लू कहते हैं चलो एक हम खरीद लेते हैं। वहाँ पर एक परफ्यूम पर बेट लग रही होती है, तो पीछे से आकर जूली बैठती है और वो भी बेट लगाने लगती है। जैसे ही रुआन उसको देखती है तो मन में सोचने लगती है कितनी खूबसूरत है, मैं तो इसकी जगह कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो इतनी बदसूरत हूँ। तो जैसे ही बेट पे बेट लग रही होती है, मिस्टर लू भी लगा रहे थे और जूली भी, तो वहाँ पर ही रुआन रोक देती है मिस्टर लू को और कहती है कि नहीं ये फेक है। और वहाँ पर ही खड़े होकर सबको बताने लगती है कि परफ्यूम फेक है। तो वहाँ पर ही जूली बोलने लगती है कि तुम लाइट में आने के लिए किस तरह से झूठ बोल सकती हो। वहां पर ही वो इस चीज को लेकर इसे आर्गुमेंट करने लगती है, लेकिन वो सबको यकीन दिलाती है कि मैं प्रूफ दिखा सकती हूँ कि परफ्यूम असल नहीं है, ये रेबियन परफ्यूम नहीं है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर लूकोस पे ट्रस्ट होता है, तो उसको कहते हैं कि तुम जाकर सबको बता दो मुझे तुम पे ट्रस्ट है। तो वो जैसे ही जाती स्टेज पे सबको सारी क्वालिटी बताने लगती है कि किस तरह से फेक है और इस पे क्या लेबल है और क्या नहीं है। अब वो ये सारा कुछ बता लेती है। वहां पर ही मन में जूली को गुस्सा आ रहा होता है कि अचानक से मास्टर लैली आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि ये लड़की जो भी कह रही है ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे। और वहां पर ही वहाँ के ऑक्शन वालों को वो रिस्पॉन्सिबल करके क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही खुशी खुशी जाती है मिस्टर लू के पास रुआन। तो फिर वो उसको कहते हैं वाह तुम तो बहुत ज़्यादा काबिल हो। फिर वहाँ पर ही उसको नींद आने लगती, तो वो कहते क्या हुआ। तो कहती मुझे नींद आ रही है। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको गोद में उठा लेते हैं और कहते कि चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। वहाँ पर ही सब लोग इनका प्यार देखकर हैप्पी होने लगते हैं और जूली बहुत ज़्यादा जेलस होने लगती है। तो जैसे ही वो उसको कार में लेके जाती है वो सो रही होती है, तो वो अपने ड्राइवर को घर जाने की बात कर रहे होते हैं कि अचानक दिखाते हैं कि वहाँ पर ही जूली आ जाती है। तो मिस्टर लू कार से उतर के उसके पास जाते हैं, तो वो वहाँ पर ही फेक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है कि मीडिया में जो न्यूज़ लीक हुई, लेकिन वो उसको साफ सुनाने लगती है कि मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, मैंने सोचा नहीं था। तो जैसे ही वो कार से देखती है कि रुआन देख रही है, तो जूली जानबूझकर मिस्टर लू के करीब होती है और उनको हक करने लगती है और रुआन इन दोनों का कपल समझ रही होती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि फिर से वो उसको धक्का देते हैं और उसको बातें सुनाते हैं कि अब इस तरह की हरकत मत करना। और फिर वो कार में आते हैं और फिर से रुआन को घर लेके चले जाते हैं। अब जैसे ही मिस्टर लो रुआन को आकर लिटाते हैं तो वो जाने लगते हैं, तो उसको रोकती है और उसको कहती है कि हमने आपकी मदर के लिए कोई भी गिफ्ट सेलेक्ट नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे। तो उसको कहते हैं इट्स ओके, मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगा, तो तुम उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट पसंद कर लेना। तो वो कहती है ठीक है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मिस्टर लो रुआन को एक शॉप पर लेकर जाते हैं, परफ्यूम्स की शॉप होती है। वहाँ पर ही वो उसको पैसे देते हैं कार्ड और उसको कहने लग जाते हैं कि अपना ध्यान रखना, ज़्यादा उछलना कूदना नहीं। तो वो हंस के कहती मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो उसको कहते बस अपना ध्यान रखना। तो वो जैसे ही चले जाते हैं। अब वो शॉप में जैसे ही एंटर करती है तो वहाँ पर ही दिखाते एक जूली की फ्रेंड होती है जो कि रिसेप्शन पे होती है। अब वो जैसे ही परफ्यूम्स वगैरह सेलेक्ट कर रही होती है और जाकर उस रिसेप्शनिस्ट को देती है, तो वो उसको फिर से बुली कर रही होती है कि तुम जैसी गरीब लड़कियां कहाँ अफोर्ड कर पाओगी इतने महंगे परफ्यूम्स। अचानक वहाँ पर दिखाते हैं जूली आने लगती है और वो भी रुआन की इंसल्ट कर रही होती है और उसका मैनेजर भी। तो दिखाते हैं ये दोनों मिलकर रुआन की बहुत इंसल्ट करते हैं और बातें सुना रहे होते हैं कि तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम मिस्टर लू की मदर को इतना महंगा गिफ्ट कर पाओ। और वहाँ पर ही वो अपनी चीज़ें दिखा रहे थे कि देखो हमने कितने महंगे महंगे गिफ्ट उनके लिए खरीदे हैं। इस चीज़ को लेकर उनकी आर्ग्यूमेंट चलती है और बहुत ज़्यादा ये लोग रुआन को जलील करते हैं कि अचानक वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वहाँ पर ही जूली झूठ कहने लग जाती है कि हम तो बस गिफ्ट की बात कर रहे थे, लेकिन रुआन का मूड ऑफ हो गया और ये हमसे बदतमीजी कर रही थी। और वहाँ पर ही रुआन कहने लगती है मिस्टर लू को मैंने कुछ गिफ्ट्स पसंद किए हैं, पता नहीं आपकी मॉम को पसंद आए या ना आए। तो कहते हैं उनको ज़रूर पसंद आ जाएंगे। अचानक वहाँ पर मास्टर लाली आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो।
तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, उस दिन मैं तुम पे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई परफ्यूम के सैंपल्स तुम मुझे बनाकर दिखा सकती। तो वो कहती व्हाई नॉट, और वहाँ पर ही वो जैसे सैंपल्स वगैरह बनाती है, बनाकर दिखाती है, तो मास्टर अली को बहुत पसंद आती है और वो खूब तारीफ करके कहते हैं बस एक चीज़ की कमी है। तो वो बताने लगती है पेटल्स, अगर पेटल्स होते तो और ज़्यादा अच्छा बनता। तो वो बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही जूली जेलस होकर फिर से बीच में कुछ कह रही होती है, लेकिन मास्टर अली उसको साफ सुनाने लग जाते हैं कि तुम बस कर दो, तुम्हें जस्ट लोगों को इंसल्ट करने आता है। उस दिन में तुमने बहुत मिसबिहेव किया था, लेकिन आज के बाद मैं ये चाहूंगा कि तुम मेरी शॉप पर कभी भी मत आओ। और वो उसको कहते हैं यहाँ से निकलो। मैनेजर बहुत ज़्यादा सॉरी भी कर रहा होता है, लेकिन वो साफ कहते कि नहीं, तुम लोग यहाँ पर अब अलाउड नहीं, यहाँ से चले जाता है। उस दिन में तुमने बहुत मिसबिहेव किया था, लेकिन आज के बाद मैं ये चाहूंगा कि तुम मेरी शॉप पर कभी भी मत आओ। और वो उसको कहते हैं यहाँ से निकलो। मैनेजर बहुत ज़्यादा सॉरी भी कर रहा होता है, लेकिन वो साफ कहते कि नहीं, तुम लोग यहाँ पर अब अलाउड नहीं, यहाँ से चले जाओ। तो उनको वो लोग भेज देते हैं। वहाँ पर उस रिसेप्शनिस्ट को भी वो कहते हैं कि तुम्हें भी यहाँ पर अब खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो उसको भी निकाल देते हैं और वहाँ पर ही वो रुआन को ऑफर करते हैं कि जब तुम्हारा दिल चाहे यहाँ पर आकर तुम कुछ ना कुछ बना सकती हो, तुम्हें प्रॉफिट भी होगा। तो जैसे ही वो घर जाती है वो बहुत खुश होकर बैठी होती है। मिस्टर लूस के पास आते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ करने लगते हैं कि मिस्टर लाली तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए, ये तुमने कैसे बना रखा था। तो वहाँ पर ही वो सारी क्वालिटीज़ बता रही होती है कि मैंने किस तरह बनाया था। तो वो उसको कहते हैं तुम्हारा जब दिल चाहे तुम जाकर वहाँ पर काम कर सकती हो। तो इस चीज़ को देखकर ये लोग फिर से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अचानक दिखाते हैं ये दोनों रोमांटिक होकर एक दूसरे के करीब होते हैं। तो मिस्टर लूस को किस करने जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर ही उनको कॉल आ जाती है, वो चले जाती हैं। तो वहाँ रुआन सोचने लगती है ये मैं क्या कर रही थी। अब दिखाते एक पर्सन रुआन की आंटी की शॉप पर जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पेमेंट दूंगा, तो तुम्हें रुआन के खिलाफ गलत बयान करना होगा। तो उसको कहती है ठीक है। तो दिखाते हैं कि रुआन मॉल में शॉपिंग कर रही होती है अपनी मेट के साथ, कि अचानक से वो देखती है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ेज़ आ रही होती है उसके खिलाफ। उसकी आंटी यही बता रही होती है कि रुआन अच्छी लड़की नहीं है, वो तो एक मिस्ट्रेस बनकर रह गई, वो किसी की लाइफ में जाकर किस तरह से इंटरफेयर कर सकती है और मिस्टर लू की रखेल बनकर रह गई। इस ताकि वो न्यूज़ेज़ पढ़कर वो बहुत परेशान हो रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि कुछ लोग मॉल्स में आते हैं और आकर रुआन को बुली करने लगते हैं कि तुम कैसी लड़की हो, तुम एक मिस्ट्रेस बनकर रह गई हो और तुम हो भी गरीब सी लड़की, तुम बड़े घर का सपना देख रहे हो। अब वो इस तरह से इसको परेशान कर रहे होते और धक्कम धक्की कर रहे होते हैं। वो मिस्टर लू को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है तो एक लेडी उसे मोबाइल भी छीन कर कहती है कि तुम इस तरह से दूसरों को इन्वॉल्व नहीं कर सकती, और धक्का धक्की दे रही होती है। जैसी वो गिरती है वहीं मिस्टर लू पहुंच जाते हैं और कहती है सब कुछ क्या चल रहा है, और आकर प्रोटेक्ट करते हैं रुआन को और कहते क्या हुआ। तो कहती मुझे दर्द हो रहा है। तो उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं और अपने खास बंदे को कहते हैं कि जिन्होंने इसके साथ बदतमीजी की उनको सबक सिखाओ। तो दिखाते हैं कि वो जैसे तैसे उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो वहाँ पर ही डॉक्टर कहता है कि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो वहाँ मिस्टर लू परेशान होकर कहते हैं लेकिन क्या। तो उसको कहते हैं कि आपकी वाइफ ट्विन से प्रेग्नेंट है, तो आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिसे सुनकर रुआन बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और मिस्टर लू को गले से लगा लेती है कि आप बाकी ट्विंस हैं। तो फिर वहाँ पर वो भी खुश होकर उसको थैंक्स करते हैं। अब जैसे ही वो उसको हॉस्पिटल में लिटाते हैं तो फिर वो उसको कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन करने। तो वो कहते हैं हाँ करो। तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा और जूली का क्या रिलेशन है, क्या तुम लोग कपल हो। तो वहाँ पर भी उसको कहते हैं सिली गर्ल ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बिल्कुल कपल नहीं है, और वैसे भी मैंने तुमसे शादी की है और मुझे तुम्हारे साथ ही मज़ा आता है। और वहाँ पर ही वो बात करते करते रोमांटिक होने लगते हैं और उसको किस करने जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर ही वो शर्मा जाती है और कहती है मुझे नींद आ रही है। तो मिस्टर लू मुस्कुराने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है और उनको डिटेल देने लगता है कि इन सब के पीछे जूली थी, जूली ने ही उनके आंटी से हाथ मिलाया था और इसके खिलाफ इस तरह की इंटरव्यू दिए थे। जिसे सुनकर उनको गुस्सा आता है और वो जूली का कैरियर तबाह करने की सारी प्लानिंग कर लेते हैं और अपने खास बंदे को कहते हैं कि इसके खिलाफ हर चीज़ बता दी जाए और इसको बैन कर दिया जाए, इसको अब कोई भी काम नहीं देगा। तभी फिर वो कहते हैं समझ गए, और वहाँ पर ही वो कहते हैं कि रुआन की आंटी की शॉप को भी अब बंद कर दो, अब वो ये शॉप चलाने के काबिल भी नहीं रहेगी। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही जूली जा रही होती है वहाँ पर ही लोग आते हैं और उस पर फिंगर पॉइंट करने लगते हैं कि तुम लोगों के खिलाफ गलत न्यूज़ छपवाते हो, तुम गलत लड़की हो। तो वो हैरान होने लगती है। वहाँ पर ही वो देखती है कि सोशल मीडिया पे भी उसके खिलाफ बहुत बातें चल रही होती है और वहाँ पर ही वो अपने मैनेजर को दिखाती है। तो मैनेजर परेशान होने लगता है। अब जिन जिन ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया होता है सब लोग जूली से कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर मैनेजर बहुत परेशान होने लगता है और कहता है कि हम लोग तो अब तबाह हो गए। अब दिखाते हैं कि रुआन की आंटी जैसी अपनी शॉप पर जाने लगती तो बंदे उनकी शॉप को बंद करके चले जाते। वो बहस भी कर रहे होते लेकिन वो साफ कहते हैं कि नहीं, मिस्टर लू ने अब ये हमें ऑर्डर दिया है, अब आप अपनी शॉप कभी नहीं खोल पाओगे। वहीं वो परेशान होकर कहती है अब हम क्या करें। तो अंकल उसको कहने लगते हैं हमें रुआन को अपनी बातों में लेना होगा। तो वो कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो दिखाते हैं ये लोग मिस्टर लू के घर चले जाते हैं। तो मेड इनको जैसे ही देखती है तो कहती है कि तुम लोगों ने ऑनलाइन खबरें छपवाई थी, तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन वो उसको धक्का देते हैं और अंदर पहुंच जाते हैं और जाकर रुआन को बातों में लेने की कोशिश करते हैं कि तुम हमें एक लास्ट चांस दे दो, क्या तुम हमें माफ़ नहीं कर सकती। तो वो कहने लगती है कि मैं किस तरह से माफ़ करूँ, आपने मुझे मिस्ट्रेस
बताया सबके सामने कि आप कैसे कर सकते हो। अब वो बहुत ज्यादा उसको चिकनी बातों में ले रहे थे और उसकी कजन भी कहती क्या तुम मेरी कजन नहीं हो, लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे ही रही होती कि वहीं मिस्टर लू आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुम लोगों को अभी भी अकल नहीं आई। तो वो लोग सॉरी करके चांस मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर लू साफ कहते कि नहीं, तुम लोगों ने बहुत घटिया हरकत की है, तुम लोगों को मैंने वार्निंग भी दी थी, लेकिन अब तुम लोगों को सबक मैं सिखाऊंगा। और वहां पर ही वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर करते हैं कि इनको धक्का मार के बाहर निकालो। तो वो लोग इनको धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। वहां पर ये लोग परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, लेकिन फिर प्लानिंग करते हैं कि हम जैसे तैसे रुआन को फिर से बातों में लेंगे। सीन शिफ्ट होता है, दिखाए जाते हैं कि रुआन मिस्टर लू से सॉरी करने लगते हैं। तो मिस्टर लू उसको कहते हैं कि इट्स ओके, वैसे भी तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा और बच्चे का ध्यान रखूं, और वैसे भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वहीं उसको नींद आने लगती है। मिस्टर लू कहते हैं क्या तुम्हें नींद आ रही है? तो वो कहती है हाँ। तभी वो कहती है मुझे लगता है बच्चे को भी नींद आ रही है। तो मिस्टर लू को उसको प्यार आने लगता है, वो उसको गोद में उठाकर लेकर जाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। वहीं उसके फॉरहेड पे किस करते हैं। तो मिस्टर लू की मॉम की कॉल आ जाती है और उसको कहने लग जाती है कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग हो, अब तक तुमने कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढी? तो वो उसको कहती है मैंने तुम्हारे लिए कोई ढूंढ रखी है। तो मिस्टर लू उनको बताने लगते हैं कि मैंने कोई लड़की ढूंढ रखी है। वहां पर ही वो हैरान हो रही होती है और कहती है तुम मुझे इससे मिलवाने के लिए क्यों नहीं लेकर आए? तो मिस्टर लू कॉल कट कर देते हैं। अब उनकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और वहां पर ही वो ये डिस्कस कर रही होती है अपने हस्बैंड से कि मैंने ये सोच रखा है कि मैं उस लड़की को आजमा के देखूंगी कि वाकई में वो मेरे बेटे के साथ सिंसियर भी है या सिर्फ दौलत की वजह से उसके पास आई है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि रुआन मिस्टर लू का गिफ्ट लेके जा रही होती है और प्लानिंग करती है कि मैं मिस्टर लू को गिफ्ट करूंगी। अचानक दिखाते मिस्टर लू की मॉम एक क्लीनर बनकर वहां पर नाटक कर रही होती है और कहने लगती है मेरी तबीयत खराब हो गई है। वहां से जो लोग गुजरते हैं वो इनकी इंसल्ट कर रहे थे कि तुमसे बदबू आ रही है। तो अचानक से रुआन की नजर पड़ती है, वो जाती है मिस्टर लू की मॉम को प्रोटेक्ट करने लगती है और उनको कहने लगती है कि आप चिंता मत करें, मैं आपके साथ हूँ। लोग उनको बातें भी बना रहे होते हैं कि तुम इस औरत का साथ क्यों दे रही हो, इससे इतनी बदबू आ रही, लेकिन वो समझाने लगते कि नहीं इनकी तबीयत खराब है, तुम लोग ऐसी बात नहीं कर सकते हो। और वहां पर आंटी मन में सोचने लगती कि लड़की तो दिल की साफ है। तो वो कहने लगती है कि चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहती है मैं आपको लेके जाऊंगी ना। तभी वो कहती है आप चलें। तो वो मन में सोचती है कि अभी मुझे कुछ और बहाना करना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकती। तो वो सोचने लगती है कि यहाँ पर ही नज़दीक कंपनी है मिस्टर लू की, चलो मैं इनको वहाँ ले जाऊंगी, रेस्ट करेंगी। तो वो कहती है आप मेरे साथ चले, मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जूली मनाने की कोशिश कर रही थी मिस्टर लू को कि बहुत से लोगों ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है, तो प्लीज़ तुम मेरी दोबारा से रेपुटेशन बना सकते हो। लेकिन वो उसकी किसी कहने में नहीं आ रही। तो उसको साफ बातें सुना रहे होते कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, जो कुछ तुमने करना था तुम्हें उसकी सजा मिल रही है। वो बहुत मनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन मिस्टर लू अपने गार्ड्स को इशारा करती है इसको यहाँ से बाहर लेके जाओ। तो वो जैसी गुस्से से बाहर जा रही होती है, सामने ही वो रुआन और आंटी को देखती है। तो रुआन भी इसको कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो बहाना करने लग जाती है कि ऑफ कोर्स मेरा तो यहाँ पर आया गया रहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वहां पर ही वो आंटी की तरफ देखकर कहने लगती है कि इस बदबूदार औरत को तुम यहाँ पर क्यों लाई हो, इस क्लीनर का यहाँ पर काम नहीं है। और खूब मिस्टर लू की वो मॉम की इंसल्ट कर रही होती है। तभी वो उनको समझाने लगती है कि नहीं इस लेडी की तबीयत खराब है, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। वहाँ पर कंपनी में जितने भी लोग होते हैं वो भी मिस्टर लू की मॉम को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं और यही प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि इनसे कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। लेकिन वहाँ पर ही रुआन बिल्कुल मिस्टर लू की मॉम का साथ दे रही होती है। तभी फिर ये लोग कुछ ज़्यादा ही बहस कर रहे होते हैं और बातें सुना रहे होते हैं। तो गुस्सा आने लगता है रुआन को। तो फिर वो कहती है आंटी हमें यहाँ से जाना चाहिए, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन आंटी भी मुंह तोड़ जवाब देती है कि जाने का हमारा वक्त नहीं है, इनका वक्त आ गया है। तो वहाँ पर ही जूली फिर से इनको सुनाने लगती है कि आपकी जरूरत कैसी हुई, आपको यहाँ से निकलना चाहिए। वो गार्ड्स वगैरह को भी बुलाती है इनको यहाँ से निकाल कर फेंको। लेकिन आंटी मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। रुआन उनको समझा रही होती है कि इनको छोड़ देंगे, लोग इसी तरह है। तो वो कहती है कि इस तरह नहीं किसी को छोड़ना चाहिए, तुम बेशक अच्छी हो। तभी फिर वो रिकॉर्डिंग करने लग जाती है जूली की कि देखो दुनिया वालों ये एक एक्ट्रेस है, ये कितनी दिल की गंदी है, ये किस तरह लोगों से बिहेव करती है। इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है। जूली उस लाइव कॉल को बंद करने लग रही होती है, लेकिन वहां पर इनकी आर्ग्यूमेंट चल जाती है कि अचानक दिखाते पीछे मिस्टर लू आ जाते हैं और आकर कहने लगते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और खूब गुस्सा करने लगते हैं। और उनकी मॉम उनको इशारा करती है कि मेरी आइडेंटिटी मत बताना। अब वहां पर ही सब लोग झूठ बोलने लगते कि इस लेडी से इतनी स्मेल आ रही है, यहाँ पर आगे रुआन इनको क्यों लेकर आई है, ये कंपनी है, कोई मजाक तो नहीं है। तो फिर वहां पर ये सब अपनी अपनी झूठ बोल देते हैं। तो आंटी कहने लगती है ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये देखो मैंने इनकी रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो जिन्होंने इनके खिलाफ बातें की होती है वो सारी रिकॉर्डिंग सुना लेती है, जिसे सुनकर मिस्टर लू को गुस्सा आने लगता है और कहने लगते हैं जूली को भी खूब सुनाते कि यहाँ से दफा हो जाओ, अब यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। और वहां पर ही कहने लग जाते हैं काउंटर को कि जिन जिन लोगों ने बदतमीजी की उन सबको यहाँ से फायर कर दिया जाए। सब सॉरी भी कर रहे थे लेकिन वो उनकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करते। वो रुआन और अपनी मॉम को लेकर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लू की मॉम रुआन से कहती तुम मेरे पास आकर बैठे हो। तो वो हैरान होती कि आपको मेरे नाम के बारे में कैसे पता। तो मिस्टर लू अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम आप वहाँ पर क्यों आई थी। तो वो उसको कहती है कि अगर मैं वहाँ पर ना आती तो मुझे कैसे पता लगता है ये लड़की दिल की कितनी अच्छी है। वहाँ पर ही रुआन को अपने पास बिठाकर बहुत ज्यादा तारीफें करती हैं। और फिर वहाँ पर ही मिस्टर लू कहने लगते हैं कि आपने तो इसको डरा के रख दिया है। तो उसको कहती है कि नहीं ये लड़की बहुत दिल की अच्छी है, ये बताओ कि तुम्हारा इससे क्या रिलेशनशिप है, तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड तो नहीं। तो मिस्टर लू कहने लगते हैं कि मॉम ये मेरी वाइफ है। तो वो हैरान हो लगती है क्या वाकई
वहीं दिखाते हैं अचानक रोहन की तबीयत खराब होने लगती है। तो मिस्टर लू की मॉम कहती है इसको क्या हुआ, तो अचानक कहती कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं। तो मिस्टर लू बता देते हैं हाँ, वो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और वहां पर ही उनको वो अपना एक खानदानी कंगन देती है और उसको कहती है कि ये तुम रख लो, लेकिन वो कहती नहीं ये बहुत महंगा तरीन है, ये मैं नहीं रख सकती। तो वो कहती नहीं, तुम अब मेरी बहू बन चुकी है, तुम्हें ये रखना होगा। तो फिर वहीं वो कहती है तुम अपना जाके ध्यान रखो और वैसे भी तुम्हें बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से चली जाऊंगी। जैसे ही वो चली जाती है तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू दोबारा आते हैं अपनी मॉम के पास। तो उनकी मॉम क्वेश्चनिंग करने लगती है कि प्रेगनेंसी की वजह से तो नहीं तुमने इसे शादी कर रखी। तो वो कहते हैं नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, वो मेरी बीवी बन चुकी है। तो वहीं वो उनको बातों बातों में जूली के बारे में पूछती है तो वो बताने लगता है कि हम दोनों का बिल्कुल भी अफेयर वगैरह नहीं है, वो लड़की बस ठीक नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ, ये तो मैंने भी अंदाजा लगा दिया, वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम उससे बच के रहना। तभी फिर वो उसको बाय करके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि रोहन को मेरी बर्थडे पार्टी पे ज़रूर लेकर आना। तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जैसे ही वो घर जा रही होती है तो जूली उस औरत को देख लेती है और मन में सोचने लगती है कि आम सी क्लीनर की वजह से किस तरह से लोगों ने मेरे साथ हशर किया, मैं इनसे बदला लेके रहूंगी। तो दिखाते हैं कि जूली एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास जाती है और उसको साथ फ्लर्टिंग कर रही होती है जानबूझकर, क्योंकि उसने मिस्टर लू की मॉम की बर्थडे में जाना होता है और बातों बातों में उसको कहने लगती है कि तुमने देख तो लिया है कि लोग मेरा मीडिया में क्या हशर कर रहे हैं, तो तुम मेरा साथ दे सकते हो, मैं मिसेस लियू की बर्थडे पे जाना चाहती हूँ। तो वो उसको कहती है ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, लेकिन उसको अपनी लालच भी होती है, वो इसके साथ इंटीमेट होना चाह रहे होते हैं जो कि होने लगते हैं। और जूली मन में सोचने लगती है कि सिर्फ तुम लोगों की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, मैं रोहन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब नेक्स्ट डे दिखा देता है कि मिसेस लू की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। तो मिस्टर लू जैसे ही रोहन को लेकर जाती है वो बहुत सुंदर दिख रही होती है लेकिन थोड़ा नर्वस होती है। तो मिस्टर लू उसको कहते हैं कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, इन पार्टीज की तुम्हें आदत ही है, लेकिन तुम दिखना बिल्कुल ठीक रहोगी और तुम्हें मजा आएगा। वहीं वो उसके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं चलो हम बाहर चलते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो मिसेस लू सामने होती है। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम अंदर जाओ, मैं रोहन को साथ लेकर आती हूँ। तो वो कहता है आप इसको ले आओगी ना। तो कहती क्या तुम्हें अपनी माँ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो दिखाते हैं जैसे ये लोग अंदर पार्टी में जाते हैं तो जूली और उसकी बाकी फ्रेंड्स भी खड़ी होती हैं। जैसे वो रोहन को मिसेस लियू के साथ देखती हैं तो वहाँ पर फिर से वो बातें बनाने लगती हैं कि तुम एक क्लीनर को इस पार्टी में कैसे ला सकती हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। और वो फिर से मिसेस लियू की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी होती है। रोहन उनको समझाने की भी कोशिश करी होती है कि ये क्लीनर नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसकी इंसल्ट कर रही होती है और बाकी फ्रेंड्स भी बहुत साथ दे रही होती है इंसल्टिंग में। वहाँ पर ही मिसेस लू इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम लोग कौन है, तुम लोगों की औकात क्या है। तो जूली कहने लगती है आप होती कौन है, एक क्लीनर होकर किस तरह से बता सकती है कि हमारी औकात क्या है। इनकी इस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट चल जाती है। वहाँ पर ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी आता है जो जूली के साथ होता है। तो वो जैसे आता है तो जूली उसको भी शिकायत लगा रही होती है। तो वो भी मिसेस लू की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है कि आप यहाँ पर क्यों आई, आप तो एक क्लीनर है, आपकी औकात नहीं है। अब इस तरह से इनकी आर्ग्यूमेंट चल जाती है। सब एक दूसरे को बातें सुना रहे होते हैं। रोहन समझाने की भी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझ रहे। वहीं दिखाते मिस्टर लू बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ अंदर आकर एंटर ही कर रहे होते कि जूली आकर उनको शिकायत लगाने लगती है कि आपकी वाइफ रोहन का आपने हशर देखा है कि ये किस तरह के लोगों को पार्टी में लेकर आई क्लीनर को। वहाँ जितने लोग खड़े होते वो फिर से बुली करने लग जाते मिस्टर लू की मॉम को। और वहाँ पर ही दिखाते वो बिजनेसमैन भी साथ दे रहा होता और कहता हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा ये किस तरह की औरत को इस पार्टी में लेकर आई है। मिस्टर लू इन सब की जैसी बात सुन लेते हैं। वहाँ पर ही वो कहने लगते हैं कि जब मेरी वाइफ मेरी मॉम के साथ खड़ी है तुम सबको एतराज किया है, जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। पहले कोई मान नहीं रहा होता है जूली, फिर बाद में सॉरी करने लग रही होती है मिसेस लुई को, लेकिन वो उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देती। तो फिर वहाँ पर ही वो मिस्टर लू से कहने लग जाती है कि इन सब में रोहन का कसूर है, अगर इसने हमें बता दिया तो ये सब कुछ ना होता। तो रोहन कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को बताना चाह रही थी, तुम में से कोई सुन कहाँ रहा था। वहाँ पर ही मिस्टर लू कहते हैं कि तुम सबका यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। तो मिसेस लियू कहती है कि आज मेरा खास दिन है, मैं अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहती, जूली समेत जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है वो सब यहाँ से निकल जाए। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू अपनी मॉम और रोहन को लेकर अंदर चले जाते हैं और गार्ड जाकर जूली और बाकी तमाम लोगों को धक्का देकर निकाल देते हैं। अब दिखाते हैं कि पार्टी में मिसेस लू रोहन को अपने साथ साथ लेकर फिर होती है और गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि आखिर कौन है लड़की जो इनके बहुत ही करीब है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जैसे इनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया होता है तो जूली के साथ जो वो बिजनेसमैन होता है उसको जोर से थप्पड़ लगाता है और उसको कहने लगता है कि मेरा सारा कैरियर तबाह हो गया, तुम्हें नहीं पता मेरा कितना लॉस हुआ है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। और उसको खूब टॉर्चर करके चले जाते हैं। वहाँ पर ही वो रोहन के लिए फिर बुरा फील और प्लानिंग कर रही होती है कि अचानक वहाँ से लोग गुजर रहे थे और यही डिस्कस कर रहे होते कि आज मिसेस लुई अपने लिए बहू चुन लेगी। वहाँ पर ही जूली ये बात सुनकर और जेलस होने लगती है। पार्टी चल रही होती है, मिसेस लुई को लोग महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। जैसे ही सब गिफ्ट्स दे देते हैं तो वहाँ पर ही वो सबको अनाउंस करने लगती है कि मुझे अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा चिंता होती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी लाइफ में कितनी अच्छी साफ दिल की लड़की आएगी। वहाँ पर ही वो रोहन को सबको इंट्रोड्यूस करवाती है और को बताने लगती है कि ये मेरी पसंद है और मेरे बेटे की भी पसंद है, ये बहुत ही अच्छी लड़की, इसका नाम रोहन है। और वहाँ पर ही इसकी खूब तारीफें कर रही होती है तो लोग भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे थे रोहन से और यही डिस्कस कर रहे होते कि जब ये लोग शादी करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वहीं मिस्टर लू सबको यकीन दिलाते हैं कि हाँ बहुत ही जल्द हम शादी कर लेंगे और आप लोग को सबको हम बता देंगे। तो दिखाते हैं कि रोहन को ये साइड पर ले जाते हैं तो रोहन कहने लगती है क्या बाकी हम शादी करेंगे। फिर वो उसको कहते हैं हाँ ऐसी बात है, तुम प्रेग्नेंट होती जा रही हो, तुम्हारा पेट आगे बढ़ता जाएगा और तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे ताकि सबको हम बता सकें। तो वो खुश होने लगती है। मिस्टर लू भी थोड़ा रोमांटिक होकर उसके करीब होते हैं और उसको किस करने लग जाते हैं।
अब दिखाते हैं कि जूली का करियर तबाह हो चुका होता है। वो जैसे ही रिसेप्शन पे जाती है तो रिसेप्शनिस्ट उसको अंदर नहीं जाने दे रही होती। वो बहुत बहस भी कर रही होती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट गार्ड को बुला लेती है और उसको अंदर नहीं जाने देती। वहाँ पर ये न्यूज़ चैनल पर यही खबर चल रही होती है कि मिसेस ल्यू ने अपने लिए बहू सिलेक्ट कर ली है, जिसे देखकर इसको और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब वो बाकी लोगों को भी कॉल्स कर रही थी, लेकिन हर कोई इसकी कॉल रिजेक्ट कर रहा था। और उसी बिजनेसमैन मिस्टर वैंग को भी कॉल करती है तो मिस्टर वैंग उसको कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मुझे दोबारा कॉल क्यों किया, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। तो फिर वहाँ पर ही फिर से वो रुआन को एक बर्बादी की प्लानिंग करने लगती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिस्टर लू रुआन को चेकअप के लिए लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल ठीक है, बस इनका आप ध्यान रखना। तो वहाँ पर ही वो पूछने लगती है तो मिस्टर लू कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस तुम अपना ध्यान रखना। तो फिर वहाँ पर ही वो बातों बातों में शॉपिंग के बारे में कहती है कि हम बच्चे की शॉपिंग वगैरह करने चले। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। वो उसको लेकर जाते हैं और उसके बाद फ्री होकर मार्शमेलो वगैरह खा रही होती है रुआन। तो मिस्टर लू कहते हैं तुम्हें ये पसंद है? तो वो कहती है हाँ मुझे पसंद है। तभी वो उसके साथ बैठ जाती हैं और उनको कॉल आती है तो वो कहते हैं यहाँ ही बैठो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। तो दिखाते हैं वो कॉल पर बात कर रहे होते, दूसरी तरफ से दिखाते हैं जूली आकर रुआन को किडनैप करके ले जाती है। और फिर वहाँ पर ही मिस्टर लू जैसे पीछे आकर देखते हैं कि रुआन नहीं होती, वो बहुत परेशान होने लगते हैं। हर जगह ढूंढते हैं, लोगों से पूछते नहीं पता चलता। वहाँ पर ही वो एक स्वीट कैंडी को गिरा हुआ देखते हैं और समझ जाते हैं कि रुआन की जान को खतरा है। वहाँ पर ही फिर वो अपने खास बंदे को कॉल करके लोकेशन वगैरह ट्रेस करने के बारे में बोल देते हैं। तो इधर से दिखाते हैं कि रुआन को जूली ने किडनैप करके बिठाया होता है और वहाँ पर ही वो उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा कैरियर खत्म हो गया, मिस्टर लू भी मुझे नहीं मिल पाए, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तुम जिंदगी में ना आती तो सब कुछ ठीक होता। रुआन उसको समझाने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको टॉर्चर पे टॉर्चर कर रही होती है और अपनी सारी जेलसी उसको बता रही होती है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर लू का असिस्टेंट कॉल करके बता देता है इन सबके पीछे जूली है। तो वो उसको कहते हैं कि तुम लोकेशन सही से ट्रेस करो, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और वो रुआन को बचाने के लिए चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि मिस्टर लू उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए तड़प रहे होते हैं और दूसरी तरफ से जूली रुआन को टॉर्चर किए जा रही थी। रुआन उसको समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो समझ नहीं रही होती, साफ अपनी जेलसी उसको बता रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हर चीज मेरे हिस्से में ना जाए, तुम्हारे हिस्से में जाए। कि अचानक वहां दिखाते रुआन की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे देखकर वो कहती क्या तुम प्रेग्नेंट भी हो? इसका मतलब तुम उसके बच्चे की मां बनने वाले हो। अब तो इस बच्चे को मुझे मार देना चाहिए ताकि उस घर की बहू मैं बन सकूं। लेकिन रुआन उसको समझा रही थी कि प्लीज तुम इस बच्चे को कुछ मत कहना, लेकिन वो साइको पे साइको हो रही होती है और साफ कहती कि नहीं, सब कुछ मेरे हिस्से में ही जाना चाहिए। वो उसको मारने ही जा रही होती कि अचानक मिस्टर लू पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो जूली उनको देखकर फिर से धमकाने लगती है कि मैं रुआन की जान लेके रहूंगी। मिस्टर लू उसको बहुत समझाते कि तुम ऐसा मत करो, आराम से हम बात कर सकते, लेकिन वो अपनी साफ जेलसी बताती है कि हर चीज इसके हिस्से में चलेगी और मैं बैंकक्रप्ट हो गई, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तो वो उसको कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, प्लीज तुम उसको छोड़ दो। और पीछे से अपने बंदों को इशारा करती कि जूली को आकर पकड़ लो। अब वो बहुत ज्यादा बोले जा रही होती है और कहती नहीं मैं इसको मार दूंगी। अब उसको मारने ही जा रही होती कि अचानक दिखाते मिस्टर लू के बंदे आकर पीछे से जूली को पकड़ लेते हैं और मिस्टर लू भागकर जाकर रुआन को प्रोटेक्ट करते कि तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है अंकल मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो वो अपना कोट उस पर डाल देते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि जूली को गुस्सा आता है, वो छुरी उठाकर इनको मारने जा रही होती है कि अचानक मिस्टर लू को लग जाता है। तो वो कहती है कि तुम बीच में क्यों आए, ऐसा क्यों किया? फिर वो उसको कहते हैं कि तुम अब जेल की सलाखों के पीछे जाओ, तुम्हें फिर ही मजा आएगा। और वो रुआन को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब मिस्टर लू बहुत ज्यादा परेशान होते हैं रुआन के लिए, तो उसकी माँ उसको तसल्ली देती है कि जूली को पकड़ लिया गया है, उसका तो बुरा अंजाम होगा और तुम परेशान मत हो, देख लेना रुआन ठीक हो जाएगी। तो वो इन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। अब दिखाते कि मिस्टर लू रुआन के पास बैठे होते हैं और यही कह रहे होते कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसको होश आता है तो वो देखने लगती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? तो उसको कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक है। तो उसको कहती क्या तुम्हें भूख लग रही है? तो उसको कहती कि नहीं मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक है ना? तो उसको बताते कि हाँ डॉक्टर ने बताया कि तुम भी ठीक हो, बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। तो वो कहती इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी मैं डर गई थी। तो वो कहते नहीं तुम अब खतरे से बिल्कुल बाहर हो। तो वो कहती कि तुम्हें भी तो चोट लगी थी। तो उसको कहता है कि मेरा डॉक्टर से यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तभी वो कहती मुझे दोबारा से नींद आ रही है। तो मिस्टर लू कहते कि ठीक है तुम सो जाओ और फिर से उसको कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो वो भी कहती है कि तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वो उसको कहते ठीक है तुम रेस्ट करो, उसके फोरहेड पे किस करते हैं। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि रुआन को जैसे ही जाग होती है तो वो देखती है कि मिस्टर लू उसके सिरहाने बैठकर सो चुके होते हैं। वहाँ पर ही वो उसको छेड़ने लगती है तो उनकी जाग होती है। तो उसको कहती क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो वो कहती कि हाँ मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन कुछ हो तो रहा है। तो वो कहती क्या? तो उसको कहती मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है कुछ देर तक डॉक्टर आएगा, फिर हम घर चलेंगे, तुम्हें मज़े मज़े की मैं डिशेस खिलाऊंगा। तो वो कहती है ठीक है। अब दिखाते हैं कि डॉक्टर जैसे ही आता है तो वहाँ पर ही दिखाते वो उनको बताने लगता है कि इनकी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ ठीक है, अब ये खतरे से बाहर है। कि अचानक दिखाते हैं कि रुआन को वॉमिट आने लगती है। तो मिस्टर लू परेशान होकर कहते हैं कि ये क्या? तो उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है? तो वो कहती है कि हाँ दिल भी खराब रहता है। तो डॉक्टर कहने लगता है कि ये तो थोड़ी खतरे की बात है, लेकिन ये है कि आप इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जैसे ही वो उसको घर लेकर आते हैं तो दिखाते हैं कि मेड इनके लिए एक सूप बना कर आते हैं और कहती है इससे तुम्हारी सुस्ती दूर होगी।
तो वो सूप पीती है, वहाँ पर फिर उसको वॉमिट आने लगती है और कहती है मुझे नींद आ रही है। तो मिस्टर लू उसको उठाकर ऊपर लेकर जाते हैं और मेड थोड़ा परेशान होने लगती है। जैसे ही वो उसको लिटाते हैं बेड पर, मिस्टर लू जाने लगते हैं। रुआन उनको रोककर कहती है क्या वाकई मेरी डिलीवरी में खतरा हो सकता है, मुझे डर लग रहा है। तो उसको यकीन दिलाते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, देखना तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। तो वो कहती है क्या वाकई ठीक है। तो उसको कहते हैं हाँ, तुम्हारा दिल बहलाने के लिए हम बहुत ही जल्द अब शादी भी करेंगे, ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट करेंगे, तुम्हारा अच्छा टाइम पास होगा। तो वो इस बात को सुनकर खुश होने लगती है। फिर वो उसको कहते हैं चलो तुम सो जाओ। फिर दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर लू कॉल करते हैं और पूछने लगते हैं क्या जूली अभी भी अंडर कस्टडी है ना। तो उनका असिस्टेंट बताता है कि हाँ। तो वो उसको कहते हैं कि उस पर बहुत ध्यान रखना, वो वापस ना निकल ना पाए क्योंकि हमारी खुशी के दिन जो आने जा रहे हैं। तो दिखाया जाता है कि फाइनली इनकी शादी का दिन आ जाता है, सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू भी रेडी हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ से रुआन भी रेडी हो रही होती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ये दोनों आते हैं वहाँ पर ये दोनों बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ा होते हैं तो इनसे रस्मी रवाजी करवाई जा रही होती है और इनसे पूछा जा रहा था कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की सूरत में एक दूसरे को पसंद करते तो दोनों मान जाते हैं। और वहाँ पर ही इनको रिंग एक्सचेंज की बात भी कही जाती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि सब लोग इनके कपल को देखकर इमोशनल भी हो रहे होते हैं और इनकी मॉम भी। तो फिर वहाँ पर ही जैसे ही मिस्टर लू को किस के बारे में कहा जाता है तो वो जल्दी जल्दी रुआन को किस कर देते हैं। तो फाइनली दिखाया जाता है कि डिलीवरी का दिन भी आ जाता है और रुआन ट्विंस देती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही इसकी डिलीवरी हो जाती है ये लोग सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मिस्टर लू ने दोनों बच्चे पकड़े होते हैं और आकर रुआन के पास बैठते हैं और उसको बताने लगते हैं कि एक बेबी गर्ल है और एक बेबी बॉय है। और ये दोनों उनको देखकर डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये बच्चों का नाम वगैरह भी डिसाइड कर रहे होते हैं और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।